स्पोर्ट्स अड्डा में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज बहुत दिनों बाद से वीडियो बनाने का मन हुआ है। और वो क्यों हुआ है? क्योंकि आरसीबी पहुंच गई है प्लेऑफ में। टॉप 4 में आरसीबी पहुंच गई है। आज चेन्नई सुपर किंग को हराकर आरसीबी ने टॉप 4 में जगह बना ली है। और इसी के साथ जो है ये शायद धोनी का आखिरी सीजन भी हो सकता है, धोनी का आखिरी मैच भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये किंग कोहली होंगे यहाँ से टॉप 4 में। अब देखने वाली बात होगी कि कल के मैचेस जीतकर कौन आता है नंबर 3 और नंबर 2 पर। जो भी टीम नंबर 3 पर होगी उससे आरसीबी का मैच होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज की आरसीबी लगातार 5 मैच जीत चुकी है और छठा मैच आज जीता है उसने, जिसके साथ ही उसने क्वालिफाई कर लिया है। अगर आरसीबी यहां से अपने जीत के सिलसिले को बरकरार रखती है तो और 3 मैच जीतने के बाद में आरसीबी यहां चैंपियन होगी। सेम टू सेम किया था हमारी वुमेन्स टीम ने। वो भी इसी तरह से एक तरह से जब जीत का सिलसिला शुरू किया तो जब तक ट्रॉफी नहीं उठा ली जीत का सिलसिला नहीं रुकने दिया। और आरसीबी जिसके लिए कहीं ना कहीं ये बात कही जा रही थी कि टीम जिस तरह का इस टूर्नामेंट में शुरुआत की थी, पहले मैच में चेन्नई से हारे, फिर उसके बाद में एक मैच जीते आप, फिर आप हारते चले गए। पहले 8 मैच में आप 7 मैच गवा देते हैं और उसके बाद आप वापस से कमबैक करते हैं। और दोबारा जिस तरह का आपने कमबैक किया है कि बाद के 6 मैच आपने जीत लिए हैं। और चेन्नई जैसी मजबूत टीम जो एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि शायद टॉप 2 में क्वालिफाई करेगी, उस टीम को आपने आखिरी मैच में, और एक ऐसा सिचुएशनल मैच था जहां पे आपके पास एक कंडीशन थी कि 18 ओवर से पहले या फिर 18 रन से के मार्जिन से जीतना है, और आरसीबी ने वो कर दिखाया है। ये कहीं ना कहीं एडेड प्रेशर था आरसीबी पर कि उसको 18 ओवर में जीतना था या फिर 18 रन के मार्जिन से जीतना था। और सीएसके जिसको सिर्फ मैच जीतना था और वो कहीं ना कहीं क्वालिफाई कर जाती। मैच में खलल डाला बारिश ने, मैच में कई तरह की रुकावटें आई, कई तरह की अड़चने थी कि यार शायद मैच अगर धुल गया या फिर बारिश हो गई तो डीएलएस मेथड लगेगा, फिर उसके बाद में अगर मैच छोटा होता है तो आरसीबी और फंसेगी। बारिश भी आई, 3 ओवर का मैच हो, फिर बारिश आती है। फिर एक तरह से लगता है एकदम से कि जब मैच के बाद जब बारिश का मैच स्टार्ट होता है तो बॉल इस तरह से घूमना स्टार्ट कर देती है कि यार आरसीबी यहाँ कहीं फंस तो नहीं जाएगा। 3 ओवर में आपने 31 बना दिए थे और फिर 3 से 6 के बीच में अपने 3 ओवर में सिर्फ 11 रन आते हैं, तो लगा कि यार शायद आरसीबी फंस जाएगी। लेकिन जिस तरह से आरसीबी के लिए विराट कोहली इस सीजन बैटिंग कर रहे हैं, उन्होंने इस बार भी इस मैच में भी वो करके दिखाया और 29 बॉल में 47 रन बनाए, 4 छक्के उन्होंने लगाए, जिसकी बदौलत कहीं ना कहीं आरसीबी को उस फंसे हुए पेच में मोमेंटम मिला। और उस मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड किया फिर फैफ डु प्लेसी ने, फिर रजत पाटीदार आते हैं, फिर आते हैं कैमरन ग्रीन, और जो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे आपके ग्लेन मैक्सवेल, जिसका सबको टेंशन था कि विल जैक्स जा चुके हैं, आपके ग्लेन मैक्सवेल वो इंपैक्ट डाल पाएंगे। लेकिन मैक्सवेल को मानना पड़ेगा बड़े मैच का खिलाड़ी है, हमेशा बड़े मैच में इंपैक्ट डालता है। और आकर जिस तरह से 6 बॉल में उन्होंने 16 रन बनाए हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर गए यहाँ पे चेन्नई और आरसीबी के बीच में। और दिनेश कार्तिक जो बहुत शानदार 5 बॉल में 14 रन वो बना के गए हैं। तो कुल मिला के आरसीबी ने जो मिला जुला परफॉर्मेंस दिखाया और जिसके चलते चेन्नई के सामने खड़ा कर दिया 218 का टारगेट। अब चेन्नई को यहाँ पे 218 नहीं चाहिए, चेन्नई को चाहिए 201 रन। उसको क्वालिफाई करने के लिए महज 17 रन से कम का मार्जिन रखना था, यानी कि अगर 218 की बजाय अगर 201 रन बना लेती है तो शायद वो मैच तो गवा देगी, लेकिन नेट रन रेट का जो मसला है उसके चलते वो आरसीबी को बाहर कर देगी टॉप 4 की रेस से और खुद क्वालिफाई हो जाएगी। लेकिन आरसीबी के मंसूबे कुछ और थे। और जब आरसीबी ने बॉलिंग करना स्टार्ट किया तो जो मैक्सी जिसको ड्रॉप करना पड़ा था, जिन्होंने खुद कहा था कि मैं ब्रेक लेना चाहता हूं, मेरी जगह कोई नया बंदा है वो परफॉर्म करके देगा, विलजेक्स उनकी जगह को फिलअप भी कर रहे थे। लेकिन क्योंकि विलजेक्स को अपनी टीम के लिए जाना था, अपनी नेशनल टीम के कुछ कॉन्ट्रैक्ट थे, तो नेशनल टीम के लिए उनको अपनी टीम को इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करना था, पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज है, जिसके चलते वापस चले गए। लेकिन जो सवाल खड़ा था कि क्या मैक्सवेल परफॉर्म कर पाएंगे, पहले विद द बैट करके दिखाया उन्होंने, फिर उस पर जब बॉल की बारी आई तो मैच अपने आरसीबी की पहली बॉल पर उन्होंने चेन्नई के सबसे मेन बैट्समैन कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को चलता किया। और फिर आरसीबी ने जो अपनी रफ्तार पकड़ी, डॉट पे डॉट डालते गए। फिर बीच में कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि अजिंक्य रहाणे और रचिन रविंद्र ने जो है कहीं ना कहीं चेन्नई की वापसी करा दी है, क्योंकि रहाणे ने बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे रचिन रविंद्र, और फिर उनको एक नो बॉल पड़ जाती है लोकी फर्ग्यूसन के हाथ से। लोकी फर्ग्यूसन जिन्होंने पहली बॉल पर रहाणे को चलते किया था, लेकिन जब अगले ओवर में आते हैं तो फिर पहली बॉल नो बॉल हो जाती है, फिर उसको चौका लग जाता है, रचिन रविंद्र छक्का लगा देते हैं, एक बॉल पर 11 रन आता है। फिर लगता है कि मोमेंटम शायद शिफ्ट हो रहा है चेन्नई की तरफ। लेकिन फिर जब धीरे धीरे जब वापस से मैक्सवेल को ओवर दिया था, वापस से मैक्सवेल अपना आखिरी ओवर डाल रहे थे, शिवम दुबे और रचिन रविंद्र वहां बैटिंग कर रहे थे। शिवम दुबे एक शॉट मारते हवा में जाता है और वहां पे मोहम्मद सिराज कैच टपका देते हैं। तब एक समय में मुझे भी लगा था कि यार कहीं ना कहीं आरसीबी ने प्लेऑफ का टिकट टपका दिया है। और जिस तरह का मोमेंटम यहाँ गेन किया था, पूरा मोमेंटम शायद इस एक कैच के चलते आरसीबी ने गवा दिया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस कैच को छूटने के बाद 2 बॉल बाद जो रचिन रविंद्र और शिवम दुबे जो मिक्सअप हुआ, उसके चलते रचिन रविंद्र 50 बनाकर खेल रहे थे, रन आउट हो जाते हैं।
उस रनआउट के बाद जो है कहीं ना कहीं आरसीबी ने अपनी पकड़ मजबूत करना शुरू कर दी थी। फिर उसके बाद धोनी आते हैं, फिर उसके बाद में आते हैं जडेजा, और फिर एक टाइप ऐसा लेके आते हैं वो जडेजा और धोनी दोनों मिलके कि शायद आरसीबी यहाँ पे मैच को बचाना मुश्किल हो जाएगा, शायद आरसीबी मैच तो जीतेगी लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। और जिस तरह की इक्वेशन आके खड़ी हो गई थी कि आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए थे, और 16 रन जब डिफेंड करने होते हैं तो आरसीबी के कप्तान फैफ डुप्लेसी, विराट कोहली उनके मेंटोर, उनके हीरो, उनकी नजर जाती है यश दयाल पर। यश दयाल जिनको उन्होंने 10.5 करोड़ में ट्रेड किया था गुजरात से, तो सबका कहना था कि यार आरसीबी ने कहीं ना कहीं एक ऐसी चॉइस ले ली है। वो यश दयाल जिनको रिंकू सिंह ने 5 छक्के लगाए थे, जिनका एक तरह से आप कह सकते हैं कि इतना बुरा टाइम आ गया था कि 5 छक्के खाने के बाद में कि कई दिनों तक उनकी तबियत तक खराब रही थी, और लोगों का ये तक मानना था कि यार क्या ये वापसी कर पाएंगे। लेकिन कहते हैं ना यार कि जब हार्ड वर्क करता है बंदा तो उसका फल जरूर मिलता है, और उनको मिला है। जिस तरह से उन्होंने आज धोनी के सामने अपने स्लोअर वंस एग्जीक्यूट किए हैं, आखिरी ओवर धोनी सामने, जडेजा नॉन स्ट्राइक पे, और जडेजा इस तरह से हिटिंग कर रहे थे, मुझे तो लग नहीं रहा था कि यश दयाल ये 16 रन जो डिफेंड कर पाएंगे। पहली बॉल फुल टॉस धोनी स्टेडियम के बाहर फेंक देते हैं, लेकिन अगली ही बॉल पर धोनी को चलता करते हैं, स्लोअर पर यकीन करते हैं, और जब धोनी आउट हो जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आरसीबी मैच में वापस आती है। अगली बॉल शार्दुल ठाकुर को डॉट डालते हैं, एक और डॉट डालते हैं, फिर वो 1 रन लेते हैं, और फिर इक्वेशन बन जाती है कि जडेजा बैटिंग करते 2 बॉल पर 10 रन चाहिए। और याद आता है 2023 का फाइनल, जिसमें मोहित शर्मा से आखिरी 2 बॉल जो हैं वो एक आगे डली और दूसरी लेग स्टंप पे डली, और रविंद्र जडेजा पे दोनों पे एक चौका छक्का लगाकर मैच जिता देता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ यश दयाल दोनों उनको डॉट बॉल डाल देते हैं, और जिसके चलते 27 रन से आरसीबी मैच जीतती है, और आरसीबी कर जाती है टॉप 4 के लिए क्वालिफाई। और जिसके चलते यहाँ पे कह सकते हैं कि आप धोनी ने कहीं ना कहीं अपना आखिरी मैच खेल लिया है। हम कह सकते हैं कि अब आगे से हमें धोनी शायद आईपीएल में या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव क्रिकेट में हमको देखने को शायद नहीं मिलेंगे। तो अगर धोनी यहाँ से रिटायरमेंट लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक होगा फॉर ऑल द इंडियन फैंस, ऑल द क्रिकेट फैंस, और ऑल द सीएसके फैंस जो कि चाहते थे कि सीएसके यहाँ से आगे जाए, धोनी यहाँ से ट्रॉफी उठाए, उनका आखिरी सीजन है। लेकिन भाई हम तो आरसीबी है ना, तो हमको तो लगा कि यार विराट कोहली को पहली ट्रॉफी उठाना चाहिए था। द लीजेंड हो चुके हैं, जिस तरह का खिलाड़ी है द लीजेंड, और जिस तरह का परफॉर्मेंस बंदा दे रहा है, अब तो ट्रॉफी बनती है यार। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हम आरसीबी का शायद ये साल बहुत अच्छा वापस से ट्रैक पे आ चुकी है। बस 3 मैच और आरसीबी के पास होगी ट्रॉफी। जी जी बस।